हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश। तो आज का अपना टॉपिक है पीएलसी रीसेट प्रोसीजर कैसे करते हैं। मतलब एम रीसेट, डीप रीसेट और फैक्ट्री रीसेट, ये हम आज जानेंगे कि ये एक्चुअली हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये है सीमेंस का पीएलसी। इसका जो मॉडल नंबर है सिमेटिक S7300। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये जो मेमोरी कार्ड है इसको हम बाहर निकाल के सिर्फ एंड सिर्फ ये जो सीपीयू है उसको ही फैक्ट्री रीसेट करने वाले, मतलब मेमोरी रीसेट सिर्फ सीपीयू का करने वाले, ना कि ये एमएमसी कार्ड का। तो इसका आज हम प्रोसीजर जानेंगे। जो मेरा लास्ट वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, मैंने ये जो आपको दिख रहा है एस एफ बी एफ मेन, ये जो भी इंडिकेशन एलईडी है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है डीपली। तो आप आपके नॉलेज के लिए वो आप वीडियो देख सकते हो। ये लिंक में जाके वो आप चेक कर सकते हो। तो चालू करने से पहले मैं थोड़ा आपको जनरल इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये जो दिख रहा है ग्रीन वाला, इसको हम एमएमसी कार्ड बोलेंगे, मतलब माइक्रो मेमोरी कार्ड। इसको अगर ओपन करना है तो यहाँ पे पुश है, इसको पुश किया तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, आप उसको निकाल सकते हो। बाद में यहाँ पे तीन पोजीशन है, एक रन पोजीशन, एक स्टॉप पोजीशन और एक मेमोरी रिसेट पोजीशन। तो ये मेमोरी रिसेट अगर आप कर रहे हो तो आपका जो भी यूजर का प्रोग्राम है पीएलसी के अंदर, सीपीयू के अंदर, वो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे एम रिसेट का प्रोसीजर। ये जो एम रिसेट का प्रोसीजर हम चालू करेंगे। तो क्या करना, सबसे पहले आपने पीएलसी का पावर स्विच ऑफ करना है। और बाद में ये जो आपको ग्रीन मेमोरी कार्ड दिख रहा था वो निकाल देना है। अभी मैंने इसको बाहर निकाला है सीपीयू के अंदर से। तो उसके बाद क्या करना है, आपने फिर से पीएलसी का पावर ऑन कर देना है। पीएलसी का पावर ऑन करने के बाद आपका ये जो सीपीयू है ये पावर ऑन कंडीशन में रहना चाहिए। उसके बाद ये जो सेलेक्टर स्विच है ये आपको प्रेस करना है यम रिसेट पे। प्रेस करके होल्ड करना है, छोड़ने का नहीं इसको। इसको छोड़ने का नहीं, इसको होल्ड करके रखने का। आप अप्रोक्सीमेटली 3 सेकंड तक आपको इसको होल्ड करके रखना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा, स्टॉप एलईडी यहाँ पे ब्लिंक करेगा। 1 सेकंड में 3 टाइम ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेगा। जैसे ये ऑन ऑफ करेगा, ये फ्लैशिंग मारेगा, तब आपको क्या करना है, इसको जो आपने एम रिसेट प्रेस करके पकड़ा था उसको रिलीज कर देना है। ठीक है। तो विदिन 3 सेकंड में फिर से विदिन 3 सेकंड में फिर से इसको ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको फिर से प्रेस करना है। अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 3 सेकंड आपको इसको दबाए रखना है ये सेलेक्टर स्विच को। उसके बाद क्या होगा, ये जो स्टॉप एलईडी है ये कंटिन्यूअसली ग्लो करेगा, मतलब कंटिन्यूअसली ये ऑन रहेगा। तो जब भी ये कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा तो आपको क्या करना है, ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको छोड़ देना है। आपने इसको अगर छोड़ दिया सिलेक्टर स्विच को तो ये कहाँ पे रहेगा, ये स्टॉप बटन के पोजीशन के साथ अलाइन रहेगा, यहाँ पे रहेगा वो। फिर उसके बाद सीपीयू जो है ये पूरा सीपीयू क्या करेगा, ये पूरा अंदर का जो मेमोरी है इसके जो यूजर प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। रिसेट होने के बाद पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लियर होने के बाद आपको ये जो पीएलसी का पावर है ये पूरा स्विच ऑफ करना है फिर से। और क्या करना है, ये जो आपने निकाला था मेमोरी कार्ड इसको आपको फिर से सीपीयू के अंदर डाल देना है, माइक्रो मेमोरी कार्ड को। उसके बाद आपको फिर से स्विच ऑन करना है, पावर पीएलसी का जो पावर उसको फिर से चालू करना है। आपने चालू करने के बाद क्या होगा, ये ये जो मेमोरी कार्ड के अंदर जो भी प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली ये सीपीयू के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। आपको डाउनलोड करने का
जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा जैसे आपने चालू किया तब। तो फिर बाद में आपको क्या करना है, ये जो स्विच है ये स्टॉप पोजीशन में है, उसको फिर से रन पोजीशन में लेके जाना है। ये रन पोजीशन में जाएगा तो क्या होगा, ये स्टॉप एलईडी ऑफ होके ये रन एलईडी कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। अगर आपने मेरे ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आपको मैं ये डेली नया नया वीडियोस लेके आऊंगा जो भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। आपके लिए एक नोट है, जब भी आप ये फैक्ट्री रीसेट करोगे, एम रीसेट करोगे, तो आपने मैन्युअली करना है इस प्रोसीजर को, और आपने फिजिकली सीपीयू के सामने रह के ये प्रोसीजर करना है। और ये प्रोसीजर करने के टाइम पे आपको कोई भी छोटा भी डाउट अगर है तो आप ये प्रैक्टिस मत करो। जो भी आपका सीनियर पर्सन है उसके कांटेक्ट में आके आप ये प्रोसीजर कर सकते हो। अगर आपने मेरे ई लर्निंग ऑल इन वन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो।